सिर्फ शनि से ही नहीं बल्कि सारे षड्यंत्रकारियों से लेगा, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। लेकिन कब महाराज, कब? हम कब तक खून के घूंट पी पी कर अपने धीरज का इम्तिहान देते रहेंगे? हाँ। महारानी कलावती, शर्तिया ये आपके धीरज का इम्तिहान है, लेकिन इससे भी मुश्किल इम्तिहान है शिवदत्त के सामने। शिवदत्त के सामने जुर्म मौजूद है, शिवदत्त के सामने मुल्जिम मौजूद है, शिवदत्त के सामने सजा देने का हक मौजूद है, लेकिन ना मौजूद है सबूत। और देखिए महारानी, इंसाफ के इस तराजू का बयान भी मौजूद है, लेकिन दुर्भाग्य से बयान की लकीर को पत्थर की लकीर में तब्दील कर देने वाली शनि की सबूत वाली इबारत ना मौजूद है। इबारत की नामौजूदगी इंसाफ का दामन पकड़ के कब तक रोके रहेगी महाराज? महारानी कलावती, इंसाफ को भी कभी कभी इंतजार करना पड़ता है। इंसाफ का इंतजार अब हमारा सब्र नहीं कर सकता। हम पर ढाई हुई हमारी बेइज्जती अब आपके इंसाफ का इंतजार नहीं कर सकती महाराज। महारानी कलावती, आपकी बेइज्जती शिवदत्त की बेइज्जती है, आपकी हर तकलीफ शिवदत्त की तकलीफ है, लेकिन इस वक्त शिवदत्त की कलाइयों को इंसाफ की बेड़ियों ने जकड़ रखा है। आपको सब्र करना होगा, सब्र करना होगा आपको। महाराज, पंडित जगन्नाथ जी और पन्नालाल जी हाजिर होने की इजाजत चाहते हैं। उन्हें हाजिर होने की इजाजत है। महाराज की जय हो। आपने याद किया महाराज? हाँ पंडित जगन्नाथ, इस समय शिवदत्त के सामने एक अहम मसला पेश है। कौन सा मसला महाराज? वो ये पंडित जगन्नाथ कि असगर, सुल्ताना और तारा शिवदत्त के खौफ के कारण अब चुनारगढ़ से फरार होने की कोशिश करेंगे। जी, इस बात का तो पूरा पूरा शक है महाराज। मेरी एक दरख्वास्त है महाराज। वो क्या? चुनारगढ़ की सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा पुख्ता करने के लिए विजय बहादुर के खाली स्थान पर राजगढ़ के बरकत खान और हिम्मत सिंह को फौरन नियुक्त कर लिया जाए। तो ठीक है पंडित, हुक्म जारी किया जाए, मगर फिलहाल जुर्म के सबूत हासिल होने की मियाद तक असगर, सुल्तान और तारा को हिरासत में ले लिया जाए। हुक्म की तामील हो। किस फरमान की तामील? कौन सा फरमान? कैसा फरमान? तुम लोगों की यहाँ मेरे कक्ष में कदम रखने की हिम्मत कैसे पड़ी? चले जाओ यहाँ से, जाओ। तारा, हमारे पास तुम्हारी गिरफ्तारी का फरमान है। निकल जाओ मेरे कक्ष से। खबरदार जो किसी ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया, मैं कहती हूँ रुक जाओ, वरना महाराज से कह के तुम सबको सजा दिलवाऊंगी, तुम्हारे खिलाफ फरमान जारी करवाऊंगी। तारा, महाराज का शाही हुक्म तुम्हारे खिलाफ जारी हो चुका है और उसी हुक्म के तहत मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ। पन्नालाल, ये नामुमकिन है। चीखो मत, इसे बेड़ियों में जकड़ लो। महाराज की जय हो गई हुक्म की तामील? जी हाँ महाराज, तारा को गिरफ्तार करके हिरासत में लिया जा चुका है। और वो असगर और सुल्ताना? महाराज, उन दोनों की तलाशी के लिए पूरे महल को छान डाला गया है, लेकिन दोनों लापता हैं। लापता? तो पन्ना, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उनका पता करो और सुल्ताना के साथ असगर को भी गिरफ्तार करके फौरन से पेशतर शिवदत्त के सामने हाजिर करो। जो हुक्म महाराज। और तुम पंडित जगन्नाथ? महाराज, तारा तो गिरफ्तार है, उसके अलावा सुल्ताना और असगर को भी हिरासत में तब तक रखा जाए जब तक सूर्य शनि को गिरफ्तार करके चुनारगढ़ वापस नहीं लिया था। जो हुक्म महाराज। और पुख्ता सबूतों के मिलते ही इन सारे षड्यंत्रकारियों को एक साथ चुनारगढ़ की प्रजा के सामने सूली पर लटका दिया जाए। महाराज, अब शिवदत्त को सिर्फ सूर्य का इंतजार है।
सूर्य का नाम भाले की कलम से। महाराज, इस नाम में जरूर कोई ना कोई नामुराद राज छुपा हुआ है। किस नामुराद गुस्ताख ने शिद्दत से खून खराबी की जुर्रत किया है? महाराज, ये भाला आक्रामक तो है ही, लेकिन लगता है ये कोई ना कोई संदेश भी लेकर आया है। ये देखिए महाराज, देखिए संदेश पढ़ो। महाराज, शिवदत्त को सूर्य का संदेश। सूर्य का संदेश? हाँ महाराज, लेकिन ये अपने सूर्य का संदेश नहीं है। अपने सूर्य का संदेश नहीं? तो ये नामुराद अपनी मौत को पुकारता हुआ गुस्ताख दूसरा सूर्य कौन है? महाराज, ये अपने आप को घसीटा राम का सगा भाई और असली सूर्य बताता है। पंडित जगन्नाथ, ये कैसा रहस्य है? असली सूर्य, नकली सूर्य, आगे बढ़ो। महाराज, शिवदत्त को सूचित हो कि मैं सूर्य अपने इलाके से काफी समय के लिए बाहर था। मुझे अपने भाई की हत्या की खबर आज ही मिली। आज ही मिली? और इसीलिए मैं अपने भाई के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो सका था। ये कैसे ताज्जुब की बात है पंडित जगन्नाथ कि घसीटा राम के आए अंतिम संस्कार के वक्त अपने चुनारगढ़ का सूर्य दाखिल हुआ? हाँ महाराज, ये ताज्जुब की बात तो अवश्य है, और एकाएक मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। क्यों पंडित? जी पंडित जी। संदेश आगे पढ़ो पंडित। महाराज, इसने लिखा है कि कल सूर्योदय के साथ साथ उत्तरी पहाड़ी के भैरव मंदिर में मुझे मेरे भाई घसीटा राम की अस्थियां सौंप दी जाएं, नहीं तो महाराज, इसने रुक क्यों गए पंडित जगन्नाथ? संदेश आगे पढ़ो। महाराज, इसने चेतावनी दी है। शिद्दत को चेतावनी? चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी, नौगढ़ विजयगढ़ में थी तकरार, नौगढ़ कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। महाराज, इसने क्यों गए पंडित जगन्नाथ? संदेश आगे पढ़ो। महाराज, इसने चेतावनी दी है। शिद्दत को चेतावनी? हाँ महाराज। संदेश आगे पढ़ो। महाराज, इसने लिखा है कि घसीटा राम की अस्थियां सौंप दी जाए, नहीं तो मैं चुनारगढ़ की सेना को ध्वस्त करके चुनारगढ़ की ईंट से ईंट बजा दूंगा, और इसके लिए सूर्य को किसी फौज की जरूरत नहीं है। अकेला सूर्य खुद अपने आप में एक पूरी फौज है। इतने बुलंद हैं इस गुस्ताख के हौसले। इसको घसीटा राम की अस्थियां तो कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन इसकी अस्थियां इसके खानदान वालों को अवश्य मिलेंगी। महाराज के हुजूर में ऐसे गुस्ताख धमकियां पेश करने वाले दुष्ट को सबक देना जरूरी है। हाँ पन्ना, ऐसा सबक जिसे याद रखने के लिए ये शख्स जिंदा नहीं आए। इसकी फहरिस्त में और कोई शर्त? जी महाराज। पढ़ो उसे। उस नकली सूर्य को दाह संस्कार का हक देकर आपने मेरी भावनाओं को भयानक तकलीफ दी है, इसीलिए वो नकली सूर्य मेरी सजा का हकदार है। उसे भी कल सूर्योदय तक मेरे भाई की अस्थियों के साथ साथ वहीं भैरव वाले मंदिर में मेरे हवाले कर दिया जाए, ताकि मैं उसे दंड दे सकूं। महाराज, ये असली और नकली सूर्य की समस्या तो निश्चय ही बहुत गंभीर है। अगर संदेश भेजने वाला ये सूर्य असली और प्रामाणिक है महाराज, तो फिर चुनारगढ़ में मौजूद वो सूर्य कौन है?
तारा, एक दिन पहले भी हमारा और तुम्हारा यही सामना हुआ था, इसी जगह। याद करो तब तुमने क्या कहा था, याद करो। पंडित जगन्नाथ, तुम तो बड़े कर्मयोगी, अच्छाइयों के ठेकेदार बनते हो। अपने कुकर्मों और बेगारी का बोझ उठाकर अपने प्राणों की भीख मांगने जा रहे हो। ये देखकर मुझे बहुत मसरत हासिल हो रही है। आज तुम्हें देखकर मुझे भी वैसी ही मसरत हासिल हो रही है तारा। तुम बुराई और दुराचार के ठेकेदार हो, अपने कुकर्मों का बोझ उठाए। आज तो तुम अपने प्राणों की भीख मांगने योग्य भी नहीं रही तारा। प्राणों की भीख तो वो मांगते हैं जगन्नाथ जो अच्छाई की चादर ओढ़े साजिशों के ठेकेदार होते हैं, अपनी ही कमजोरी की जंजीरों में जकड़े होते हैं। जंजीरें कमजोरी को जकड़ने के लिए नहीं, पाप को कैद करने और दुराचार को जकड़ने के लिए होती है तारा। याद करो उस दिन कैसे तुमने मेरा तिरस्कार किया था। भेड़ की खाल में भेड़िए हो तुम। और तुम तारा एक भेड़िया हो, औरत की खाल में। दरिंदे हो, समझी जगन्नाथ। दरिंदगी की सरताज तारा, आज तुम्हारे रिश्ते हुए पाप तुम्हारे ही सामने खड़े होकर तुम्ही से इंतकाम लेने की पुकार कर रहे हैं। अब तो तुम्हें पंडित कहना भी पाप है। और तुम्हें तारा, तुम्हें औरत पुकारना तक पाप है, पाप। मैंने तब भी कहा था, याद है। लेकिन याद रखना, बुराई की जिंदगी लंबी नहीं होती, लंबी होती है सिर्फ अच्छाई की जिंदगी। जगन्नाथ, वही अच्छाई की दुहाई देना आज भी तुम्हारी फितरत है। और मैं आज भी कहता हूं, अच्छाई को दुहाई देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती तारा, और बुराई को एक ना एक दिन जंजीरों में जकड़ना ही होता है, तुम्हारी तरह। चलो। मैं कहती हूँ चलो। सैनिकों, इसे लेकर जाओ। सुना नहीं तुम लोगों ने क्या कहा मैंने? इस कैदी को लेकर जाओ। नहीं तारा, ये तुम्हारे आदेश का नहीं, मेरी इच्छाओं का सम्मान करते हैं तारा। लक्ष्मी, शारदा, दुराचार के इस ठेकेदार को ले जाओ और जंजीरों से ढककर कर डाल दो बंदी गृह में। जगन्नाथ, जुलालपुर में ऐसी कोई सलाखें और जंजीरें अभी तक नहीं बनी जो तारा को कैद करके रख लें। ले चले सही, चलो। याद रखना पंडित जगन्नाथ, मैं लौट कर आऊंगी और अपनी बेइज्जती का बदला तुम्हारे खुद से लूंगी। दुष्टा के कुकर्मों पर महाराज का विश्वास देर से आया, पर दुरुस्त आया। सुल्तान लापता, शनी फरार और तारा गिरफ्तार। अब तो सिर्फ आप ही बच गए सरकार, वो भी तन्हा और लाचार। क्यों सरकार, आपने आमिर की जगह मुझे थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि तुम भी आमिर की तरह बकवास करने लगे, समझे? गलती हो गई सरकार, माफ कर दीजिए। तुम जानते हो कि इस वक्त क्रूर सिंह कितना लाचार है, लेकिन लाचारी के इस माहौल में भी क्रूर सिंह के यज्ञ खुरापाती दिमाग में अहम लासानी नुस्खे तैयार हैं। क्या है सरकार? वो ये है कि क्रूर सिंह फिर से सैलाब की तरह उमड़ सकता है अगर सुल्ताना हाथ आ जाए तो। लेकिन सरकार, सुल्ताना हाथ कैसे आएगी? वो तो दरिया में पानी की तरह बह गई और आप लाचार रह गए। अब कुछ नहीं हो सकता। जले पे नमक छिड़क रहे हो, नमक छिड़क रहे हो। लेकिन सरकार, आपने आमिर की जगह मुझे मारा। क्योंकि तुम्हें चुप कराने का सिर्फ यही एक तरीका है। चुप। तो सरकार, शनि की गिरफ्तारी के लिए आपके दिमाग में कोई लासानी तरीका है? अगर शनि का पता ठिकाना असगर के हाथ लग जाए
ये क्रूर सिंह फिर से इस बाजी का तख्ता पलट सकता है। चुप सरकार, शनि की गिरफ्तारी के लिए आपके दिमाग में कोई लासानी तरीका है? अगर शनि का पता ठिकाना असगर के हाथ लग जाए तो ये क्रूर सिंह फिर से इस बाजी का तख्ता पलट सकता है। सरकार, शनि तो हवा हो गया और उस हवा को असगर गिरफ्तार करेगा कैसे? तुमने जिंदगी में पहली बार अक्लमंदी की बात की है। शुक्रिया सरकार। एक तो बेवजह शुक्रिया कह रहा है, ऊपर से हंस रहा है। सभी उलझनों के बावजूद सबसे बड़ी उलझन ये है कि तारा नहीं है। कैद है ना सरकार? कैद है। तुमने फिर से बात ये है इस अरे जानता है, पूरा चुनाव जानता है कि तारा गिरफ्तार है, और तुम ये पुरानी खबर देकर उससे होशियारी बरतने की कोशिश कर रहे हो। सरकार, तारा की रिहाई के बारे में कुछ सोचिए। तारा का हिरासत में रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं। अगर कहीं उसने हमारा नाम भी उगल दिया तब तो सब बंटाधार हो जाएगा। डरो नहीं, बोलो बोलो बोलो। सरकार, सरकार, अगर आप थप्पड़ न मारे